मित्रों नमस्कार। अभी हम झारखंड नगर निकाय के चुनाव की लगातार कवरेज करते जा रहे हैं, जिसमें कि वार्ड नंबर 6 है आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र। वार्ड नंबर 6 में चर्चा में कई कैंडिडेट तो हैं, लेकिन शंकर मुखी का नाम पहले से ही है, क्योंकि जो लोगों के बीच में उन्होंने जो काम काज किया है वो कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से लोगों का समर्थन है। जहां बात करते हैं नाले का हो, जहां बात करते हैं रोड का हो, जहां बात करते हैं आधार कार्ड बनवाने का हो, पेंशन कार्ड बनवाने का हो, महिलाओं का पेंशन की बात हो, चाहे वो कई योजनाएं की बात हो, मैया योजना में महिलाओं को दिलाना हो, सारे योजना में उन्होंने जो है एक वार्ड पार्षद नहीं भी रहते हुए इन्होंने काम किया है। ऐसे में ये सारे लोग इसी मतलब वार्ड से हैं, ये सारी महिलाएं हैं, ये लोग बताएंगे कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, और ये लोग बताएंगे। अच्छा, आप लोग जो है इसी वार्ड में रहते हैं और कामकाज जो है क्या हुआ है? नहीं सर, हम लोगों तो यहीं पर आते हैं। हम लोगों तो देखिए बस्ती में ऐसा है कि कोई पढ़ा लिखा भी इतना नहीं है। जो भी करता है शंकर मुखी घर आते हैं, भाई हो जैसे जो भी बोलते हैं हम लोग उसको तो अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो उसका बाद में हम लोगों ने जो पेंशन लागू हुआ नहीं हो रहा था, हम लोग कहीं भी गया तो वहाँ पर मारपीट झगड़ा उड़ा हुआ। दुर्गा मंदिर तरफ भी गए थे, नहीं हुआ। तो भाई आके यहाँ पर रात भर 10 बजे तक 11 बजे तक काम करके फॉर्म हम लोगों का भर दिया। मतलब कि पेंशन दिलवाया। कितना मिल रहा है पेंशन? 2500 रुपया। पहले तो 1000 मिलता था, अभी 2500 मिल रहा है महीना। मैया योजना वाला। क्या बात है, यानी कि अच्छा। शंकर मुखी पूरा जो है आप लोगों को ध्यान दे रहे हैं। ध्यान देता है ना? और कोई भी किसी का घर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो भी हेल्प करता है। किसी का क्रियाक्रम हो या ब्याह शादी जो भी हो, सब कुछ वही हेल्प करता है। लेकिन इस वार्ड में जब घूमे हैं तो ममता बेंच के बारे में बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया सर। वो मेरा बेटा के लिए भी गया था, हम कुछ कागज बनाने के लिए। लेकिन सुबह से शाम हो जाता है, झगड़ा कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं होता हम लोगों का। और शंकर में कुछ भी नहीं था, वो भी इतना कर रहा है। इस बार तो ममता बेंच को कोई एकदम नहीं, कोई वोट नहीं देगा कोई। नहीं सर, नहीं। देखिए, जिस तरीके से कामकाज जिसका होता है वही लोग बोलते हैं, और ऐसे में लोगों से हम बात करना चाह रहे हैं इस वार्ड में क्या समस्या है। ममता बेंच के बारे में बोलिएगा तो मेरा घर का फ्रॉड का है। 6 नंबर वार्ड का मैं भी हूँ। मैं उसका पड़ोसी हूँ। आप मेरे साथ चलिए, थोड़ा ममता बेंच का सामने का रास्ता देखिए, कहाँ का गड्ढा खोद के कहाँ का रोड को अतिक्रमण करके रखी थी। 2 साल हम लोग केस लड़े, फिर भी अतिक्रमण नहीं हटाई है। सीओ हटाने का बाद दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है। वो बोलता है कि पार्षद है, हम दूसरे को देखते हैं, लेकिन अपना ही घर का सामने को नरक बना कर रखी हुई है। जी। कई लोगों से बातचीत हुई तो लोग कह रहे हैं कि सर व्यवहार भी गंदा है, बहुत गलत है। जो 90 साल का आदमी को भी एमसी दे के बात कर सकता है, एक बच्चा को भी उसका जुबान का बात मत बोले, कुछ संस्कार है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सर इस बार पिछली बार जो गलती हुई इस बार गलती नहीं चाहते। गलती हमको तो लगता है कि ममता बेंच अपना इस जन्म में कभी पार्षद नहीं बन पाएगी, कभी नहीं बन पाएगी। ये मेरा चैलेंज है। पूरा गमरिया घूम लीजिए, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जितना भी वार्ड है उसको कोई आज अकेले घूम रही है। जो अपना घर के सामने को सही नहीं कर पाती, दूसरे को वार्ड को क्या देखेगी। आप चलिए मेरा घर के सामने मेरा वार्ड दिखा देंगे क्या करके रखी हुई है अभी। ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। कहीं ना कहीं इस बार जो है एक नया पार्षद चुनना चाहते हैं आप लोग, जो काम करे। जो महिला लोग कह रही हैं कि हमारा काम जो है शंकर मुखी किया है। एकदम शंकर मुखी जी जो है पार्षद था नहीं ना, पहले कभी पार्षद था। हम लोग चाह रहे बिना पार्षद रहते हुए भी जो काम को किया है, हम लोग चाहते हैं इसको पार्षद बनाने, तो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल पूरा मतलब समर्थन आप लोग एकदम पूरी समर्थन। बागान पाड़ा जितना भी आप लोग को 6 नंबर वार्ड है शंकर मुखी का समर्थन में है, पूरा एकदम समर्थन, एकदम कोई डाउट। और महिला लोगों से भी जानेंगे आप लोग क्या चाहते हैं इस बार। इस बार शंकर मुखी को ही जिताएंगे हम। शंकर मुखी को जिताएंगे। काम करते हैं, ये काम किए हैं। क्या सब काम किए? हम लोग मैया योजना पास करवाया, हम लोग को पास करवा दिए। बहुत हेल्प मिला। 2500 मिला आपको? मिला? अच्छा जी। नहीं, हमको तो विधवा पेंशन मिलता है। पेंशन मिल रहा है ना। काम काज का किए हैं शंकर मुखी? पहले से ही लगातार काम कर रहे हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों को क्या कहना है जी, आप लोग क्या कहेंगे? मेरा भी जो काम है शंकर मुखी किया है। शंकर मुखी किया है। मेरा पेंशन नहीं आ रहा तो वही कर दिया, मेरा राशन कार्ड वही बना दिया। पेंशन भी करवाया, राशन कार्ड भी बनवाया, सब काम वही करता है। सब काम वही करता है। तो जो पहले पार्षद थे वो कुछ नहीं कोई ध्यान नहीं दिए क्या? हम लोग कुछ भी अगर काम बोलते तो ममता को तो कुछ ही नहीं करता था। ये शंकर मुखी है तो हम ममता को बोलते हैं तो क्या करती है?
क्या कहती है वो, भगा देती है क्या? हाँ भगा देते हैं सर। बड़ा गजब हाल है। देखिए ममता जी से लोगों का काफी दिक्कत है। अच्छा क्या आंटी, हाँ ठीक ममता जो है हम लोग शंकर मुखी को जिताएगा, शंकर मुझे जिताएगा। शंकर मुखी को हम लोग जिताएगा और किसी को नहीं। हम लोग वोट देगा तो उसी को देगा, नहीं तो किसी को नहीं देगा। हम लोग तो क्या नहीं कर सकता है, जी बोलिए। बिना जीते मतलब बिना कुछ बने इतना सब कर दे रहा हो, तो जीतने से हम लोगों को क्या नहीं कर देगा। मतलब कि बहुत सारा काम करवाए हैं, और इस बार यदि वो पार्षद बनेंगे, वार्ड पार्षद, तो और काम होगा। और काम होगा क्या आंटी, यही बात है ना? इसीलिए हम लोग को समझ क्या चाहते हैं आप लोग इस बार? हम लोग बोलते हैं कि वो उसको जिताए। यानी कि पूरा ये बस्ती में सब लोग चाहता है शंकर मुखी हाँ, को। एक बार सबको चांस दिया जाए। जी आंटी, शंकर भगना का वोट देगा हम लोग को। शंकर मुखी को वोट देगा। हाँ। तो यानी कि इस बस्ती में सभी लोग जो है शंकर मुखी को वोट देगा। कहीं न कहीं ये बड़ा जन समर्थन है। और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या इसी वार्ड से है? क्या नाम हुआ? मेरा मुकेश कुमार मुखी। और आगे आइए। मुकेश नाम हुआ जी। क्या चाहते हैं इस बार? नहीं वही शंकर मुखी जीते इस बार। हाँ? शंकर मुखी जीतेगा इस बार। शंकर मुखी जीतेगा इस बार। हाँ। पूरा समर्थन आप लोग का पूरा है, सपोर्ट कर रहे हैं एकदम सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और जो है मतलब शंकर मुखी पहले से काम बहुत हर काम करके गया है। हर काम करके गया हाँ, अभी जीते उस बार और काम करेगा वो। और काम करेगा। देखिए जितना भी महिलाओं का भी बात यही आ रही है, लोग भी बोल रहे हैं, जेंट्स भी बोल रहे हैं। आप बताइए, कुछ बोले होंगे? हाँ सर, शंकर जी को वोट देंगे। शंकर जी को वोट देंगे। हाँ सर। चाची दादी आप बताइए। उसी को वोट देगा। हाँ, क्योंकि 23 तारीख को वोट देना है ना। हाँ। 23 को वोट देना है। क्या छाप है शंकर जी का? सिलोट छाप। हाँ, सिलेट छाप। सिलेट छाप। सिलेट सिलेट छाप पे मोहर लगाना। हाँ, उसी में मोहर लगाएगा हम लोग। बिल्कुल। देखिए महिलाओं में जो उत्सुकता है, महिलाओं में जो एक अंदर से एक खुशी है कि नहीं इस बार जो है शंकर मुखी को लाना है। यानी कि देखा जाए तो इस बस्ती की ही बात नहीं कह रहा हूँ, जगह जगह मैं और भी लोगों से बात कर रहा हूँ, तो लोग चाह रहे हैं शंकर मुखी को आना चाहिए। चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो और सभी लोग हो। कई युवा भी हैं यहाँ पर में, सब लोग चाह रहे हैं शंकर मुखी हो। क्या चाह रहे हैं भैया? इस बार हम लोग शंकर मुखी जी बड़े भाई को ही हम लोग समर्थन देना चाहते हैं। बड़े भाई को जिताना चाहते हैं। एकदम 100%। और उम्मीद पूरा है कि 100% निकल जाएगा। उम्मीद पूरा है। एकदम टक्कर दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। पैसा से पहले खरीद सकता है, लेकिन वोट नहीं खरीद सकता है। वोट नहीं खरीद सकता। वोट खरीद नहीं सकता। ये तो आपने बहुत लाखों की बात कही है। जो सामने हो रहा हम लोग देख रहे हैं, उसी चीज को ही बताया जा रहा है। जब बिना वार्ड पार्षद रहे या कोई मंत्री रहे जो कार्य कर रहे हैं, मतलब यही मतलब जैसे हो गया, देखिए अभी विधवा पेंशन हो गया, मैया योजना हो गया, गैस दिलवाए, आवास योजना, ये सब भैया ही करवाया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने लोगों का समर्थन रात में जितना भी रात रहता है आ जाता है, तो कभी मतलब तुरंत उठ जाता है। हमेशा जो है तैयार रहते हैं। हाँ, तैयार रहता है रात तो कहीं न कहीं वार्ड पार्षद ये सामने आसपास का ही मतलब माहौल को नहीं, मतलब होता ना कि बाहर से भी आ गया और उसको हेल्प नहीं मिला, वो काम कोई नहीं किया, उनका भी काम कर रहे हैं। मतलब इस एरिया से थोड़ा बाहर में जैसा, तो मतलब यही होना चाहिए कि वार्ड पार्षद का जिम्मेदारी यही होना चाहिए। और ये लोग देखिए जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये लगातार चर्चा की जा रही है। देखिए इस वार्ड नंबर 6 में शंकर मुखी का नाम सबसे खास दिख रहा है, क्योंकि पहले से ही लगे हुए हैं, पहले से ही लोगों के बीच में है और लगातार चर्चा है। एक युवा है, उनसे भी जानेंगे। भैया थोड़ा सा आइए। हम एकदम कहा ना, ये थोड़ा जानना चाहिए, इस साइड आइए, लाइटिंग ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग इसी वार्ड से हैं? हम लोग वार्ड नंबर 6 में है। वार्ड नंबर 6 में है। वार्ड नंबर 6 में है। एकदम चाह रहे हैं मिस्टर शंकर मुखी इज वन ऑफ द बेस्ट इन वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, मतलब कि आप लोग युवा हैं, आप लोग भी इस बार वोट दीजिएगा शंकर मुखी पर? यस, व्हाई नॉट। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे अभी वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं, बहुत सारे खड़े हैं, 8-9 लोग हैं ना। 8 लोग हैं खड़े हुए हैं। मिस्टर शंकर मुखी तो बेस्ट ऑफ दैट इन वार्ड पार्षद। पहले से इन लोग जान रहे हैं, सब लोग जानते हैं, समझ रहे हैं कैसे आदमी है ना शंकर मुखी। बहुत सारा काम करवाते हैं ये। एकदम क्या सब काम करवा रहे थे पहले? बहुत सारा काम करवा चुके हैं। मैया योजना हो गया, वृद्धा वाला हो गया, गैस वाला योजना हो गया, सब कुछ हो गया, आवास योजना हो गया, सब कुछ मिस्टर शंकर मुखी फायदा देना है उनको तो सबसे मतलब सब कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? शंकर मुखी सबसे बेस्ट आदमी है। और सर एक बात सवाल ये भी है कि इस बार थोड़ा आगे इधर आइए, सवाल ये भी है कि नगर निकाय चुनाव बहुत डिले, यानी कि 2.5-3 साल के बाद हो रहा है। कम से कम हमको लगता कि 5 साल में होना चाहिए। 7 साल हो गया। 7 साल हो गया।
अब इस बीच में 2-3 साल में जो लोग एक्टिव थे, जो काम करवा रहे थे, जो पार्षद नहीं कर पाए, जो वो करवाए, उनको तो लोग चाहेंगे, है कि नहीं? देखिए, जहां तक सवाल है, हम 6 नंबर वार्ड का आदमी है, जिसमें ममता बेंच थी, लेकिन 6 साल में कुछ नहीं की है। 6 साल हम लोग कभी उसके पास गए नहीं, उसका मुंह का गाली गलौज बहुत। तो इस बार तो वोट मांगने नहीं आई होगी आप लोग के पास? जो भी काम किया शंकर इस बार तो वोट मांगने नहीं आई नहीं, इस बार किसी का घर नहीं जा पा रही है, किसी का घर नहीं जा पा रही है, उसका साथ उसका प्रस्तावक नहीं मिल रहा, किसी को प्रस्तावक पकड़ के वो सारे के लग गया था। और किसी का घर के सामने जो फंड आया वो क्या की? हमको तो लगता नहीं कि वो क्या किए हैं, लेकिन उसको पूछने से क्या, उसके सामने जाने से गाली गलौज करेगा। अब ये वीडियो बंद करने से आपको उसका बहुत सारा वीडियो दिखाएंगे, वो देखने से समझ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। देखिए बिल्कुल, और थोड़ा आइए मैम, आइए आप लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पर, सबसे बातचीत बहुत जरूरी है। मोहल्ला में इस क्षेत्र के लोगों में आप लोग भी मैम इस बार चुनाव में है, इस चुनाव में वोट भी देना है कि नहीं? हाँ जरूर। तो वोट में देंगे तो इस बार सोच रहे हैं कि कौन अच्छा काम करने वाले हैं? जो काम कर चुके हैं उन्हीं को देंगे। सही बात, जो काम कर चुके हैं पहले से। हाँ। आप लोग के बीच में रहने वाले जो लोग होंगे, अच्छे आदमी, उन्हीं को देंगे ना? हाँ जरूर। कौन है? मतलब बहुत सारे कैंडिडेट हैं। ये तो शंकर जी है, जिनको हम लोग मामा बोलते हैं। ये पहले से बहुत कुछ कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पहले नल नहीं था, यहाँ नल भी बनवाए हैं। यहाँ कुछ भी होता है, किसी का झगड़ा वगड़ा, तो वो सुलझाते भी हैं। मैया योजना के टाइम यहाँ तो पूरा लाइनों की भीड़ लग जाती थी। मेरा घर ही सामने ही है। तो कहीं न कहीं वार्ड पार्षद तो यही दिखे थे। हाँ, भले ही ममता बेंच थी इससे पहले वार्ड पर, लेकिन वो काम के नहीं थी, काम करने के लिए नहीं थी। हम जिसको देखे हम उन्हीं के बारे में बोलेंगे। सही बात है। जितनी भी महिला यहाँ बोल रही हैं कि सर हम लोग का पेंशन बनवाए हैं, आधार कार्ड बनवाए हैं। हाँ, हमेशा रात भर में कभी बोलते हैं तो आ जाते हैं। हाँ, कुछ भी होता है यहाँ तो झगड़ा कहीं भी होता है इन्हीं के पास आते हैं। कुछ भी होता है यहाँ हम भीड़ हमेशा देखते हैं। भीड़ हमेशा देखते हैं। हाँ। तो कहीं न कहीं ये बहुत खुशी की बात है कि कोई अच्छा पार्षद बनेगा आप लोग, हाँ जरूर, जो आप लोग का सारा काम कर सके। जो पहले से करके आए वो तो आगे भी जाके जरूर करेंगे, जीतेंगे। मुश्किल से अब 1 सप्ताह बचा हुआ है, वोटिंग भी होगा 23 तारीख को, उसी में जो है आप लोग मोहर मतलब मारेंगे, है ना? हाँ हाँ, जो कि इनका जो है चुनाव चिन्ह जो है उसी में मोहर मारेंगे। हाँ, सोच लिया है पहले से। हाँ हाँ जरूर। पूरा गांव, इस जो एरिया है, सब लोग पूरा हाँ अपना अपना सब सोच, हाँ जो अपना नहीं, अभी तक जितना महिलाओं से बात किया सब बोले शंकर मुखी। इसका मतलब क्योंकि काम किए हैं तभी तो उनको वोट जिताना है। कुछ न कुछ काम की तभी तो। हाँ, ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। काम जब लोग करते हैं तभी लोग जिताने की बात कर रहे हैं। इसलिए चर्चा का केंद्र है शंकर मुखी। हो भी क्यों ना, जो लोग काम दिल से करने वाले हैं उनको जिताना भी जरूरी है, उनको सामने आना भी चाहिए और एक अच्छे पार्षद के रूप में और इस वार्ड को और अच्छा बनाएं, ताकि लोग खुशहाल हों, लोग कह सकें कि हमारे लिए और अच्छा काम करेंगे। देखिए जिस तरीके से चुनाव में महज 1 सप्ताह बचा हुआ है, 1 सप्ताह के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वोटिंग भी है, उसके बाद जो है निश्चित रूप से काउंटिंग भी हो जाएगा। 27 को काउंटिंग है, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। तो बहुत कम समय में जनता को अब तय करना है कि हमें कौन सा पार्षद बनाना है, किसे चुनना है। तो ऐसे में जितने भी लोग अगल बगल के लोग आ रहे हैं, महिलाएं हो पुरुष हो, कह रहे हैं शंकर मुखी। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बात अपने रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।